सरकार से गुजारिश है काम की सफर बंद करो सब। अभी कहाँ से आ रही हैं आप? आपका घर है इधर? हाँ मेरा घर है इधर। तो क्या समस्या सामने आ रही है? बताओ अपनी समस्या। सारी समस्या सामने आ रही है। नहीं गोबर करने जाते हैं, नहीं गोबर लेकर जाता है, न्याय लेके आते हैं, नहीं न्याय जाता है, औरत बस इसमें गिर जाती है लेके। कितना समय हो गया इस समस्या को? इसको 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने से ऐसे भरा हुआ है? ऐसे भरा हुआ है। कभी सुनो बेटा, कभी तुम्हारे पापा काटते अपने खेत कभी हम अपने खेतों में काट देते हैं, कभी नहीं बच्चे स्कूल शर्मा जी चंचल इसमें पाइप डाल दिया जाए इधर को तो ये निकल जाएगा पानी फिर। लेकिन आगे से रास्ता रुक गया है। आगे से रास्ता किसने रोक दिया? कुछ लोग हैं सर जो रोक रखा है। माननीय राजस्व मंत्री जी आए थे, अनु वाल्मीकि जी, उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं है। तो गांव के जो प्रधान है उन्हें बताई तुमने अपनी समस्या? हमारे यहाँ 2 ग्राम प्रधान लगते हैं, एक जेवर खादर है और एक गोविंदगढ़ है, जो कि ये गोविंदगढ़ की मढ़िया के नाम से प्रसिद्ध है। हमने उसी नाम से ही प्रार्थना पत्र कितनी अनेक बार दिया है। गोविंदगढ़ की आपका जो गांव है ये गोविंदगढ़ की मढ़िया में खड़े हैं। जेवर की मढ़िया, जेवर खादर जो है वो गांव अलग है, वो अलग है। ये मैं इस वक्त गोविंदगढ़ की मढ़िया में खड़ा हुआ हूँ। तो 121 नंबर बोलते हैं, ये गोविंदगढ़ से सटा हुआ है। ठीक है सर। आज तक एसडीएम साहब आश्वासन दे देते हैं, नहीं कोई पटवारी आता है, नहीं कोई कानूनी आता है, ना कोई तहसीलदार, ना नायब तहसीलदार। ये मकान बना हुआ है, जितने घर बने हुए हैं, है किसी की जमीन, किसी के कागज है इनके पास, हमारे पास कागज हैं, हमने डीएम कोर्ट में वो लगा दिया है। हमारे गांव का प्रधान ऐसा है कि काका में वोट तो ले ली और काका में इतनी सी जगह मांगी थी, उसमें पानी जाने के लिए कह देता घेर गिर जाएगा, मट्टी डाल दिया उस पे, इसीलिए हमारा पानी नहीं जा पा रहा है इधर। इधर इसी बेटी की भैंस है ये। और इधर वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, बोलते कि वो करवा देंगे, ये पानी में नहीं करता उनपे। अब हम बोलेंगे कि हमको 5 बीघे जमीन दो, जब हम सबको वोट देंगे, नहीं हम किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। बचत जो है का, ये बचत जो उतर रखी है और अपने खेत के सहारे जो उतर रखी है, हम क्या करें? कहते हैं कि खेत हमारा है, अपने खेत के सहारे मतलब कागज लगा के तो अपना बना देते हैं, लेकिन उस खेत की पैमाइशी कर भैया कितना खेत है, कितनी LMC मैंने बता दिया जी को पहले। वो किसी का खेत नहीं, वो शुरू से उधर ही पानी चलता था। अब वो सड़क बनाई है, जब से जब पानी रुका है। आज भी पानी ज्यादा आ रहा है, आज भी पानी है, आज भी पानी भरा अभी बनी हुई है, नाली बनी हुई। ये पानी अब तो वो नहीं चल रही, समर बिजली नहीं आ रही, बिजली आते ही समर चल जाए, सारा पानी इधर को जाता है। अब दूसरे खेतों में जा रहा है, खेत गेहूं में और उसमें जा रहा है पानी। जेवर से 5 किलोमीटर की दूरी पर गांव मढ़िया खादर है और मढ़िया खादर से सटे कुछ मकान हैं जिनका कहना है कि वो ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ में लगते हैं। तो उन लोगों की एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। गांव में इस समस्या को लेकर 2 पक्षों में तनाव बना हुआ है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे, चलो। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? 100 साल के जाने हो, 100 साल। जिसको लेकर गांव में एक बड़ी पंचायत आज होगी, लेकिन हम उससे पहले समस्या आपको बताते हैं। दरअसल गांव में पोखर नहीं है। पोखर यानी कि वो स्थान जहां पर गांव का सड़ा गला पानी पहुंचता है। अक्सर गांव में ये समस्या देखने को मिलती है कि पोखर ओवरफ्लो होने के कारण पानी रास्तों पर आ जाता है, लेकिन इस गांव की समस्या है कि यहां पर पोखर ही नहीं है। तो इसी के चलते पानी का जल भराव मार्ग पर होना इन दिनों इन लोगों के लिए टेंशन का कारण बना हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि यह क्षेत्र गोविंदगढ़ की मढ़िया कहलाता है और ग्राम पंचायत गोविंदगढ़ के अंतर्गत आता है। ग्रामवासियों इस समस्या को लेकर सक्षम अधिकारियों से वार्ता कर चुके हैं। इस दौरे पर पहुंचे राजस्व मंत्री अनु वाल्मीकि से भी इस समस्या को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई निदान सामने नहीं हो पाया है। जल के निकास को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो रहे हैं, जिससे तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाए, इससे कोई गुरेज नहीं कहा जा सकता। इसी स्थिति से निपटने के लिए ग्रामवासी लगातार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस समस्या को निस्तारण को लेकर गुहार लगा रहे हैं। जेवर प्रेस की टीम लोगों की इस समस्या को सुनने के बाद जेवर खादर से सटे गांव गोविंदगढ़ की मढ़िया पहुंची और लोगों से बात की। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मढ़िया खादर से काफी समय से एक समस्या सुनने में आ रही है और समस्या ये है कि तमाम गाँव का पानी इकट्ठा होकर रास्तों में भरा हुआ है। पानी आगे जाने के लिए जो रास्ता पहले था वो अब बंद हो गया है, जिस कारण जो गांव वाले हैं उनके घरों में पानी भर रहा है, जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ रही हैं। मैं आपको दिखा दूं कि मेरे लेफ्ट और राइट साइड में, दोनों साइड में यहाँ पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं रास्ते में खड़ी हुई हैं इधर,
और दूसरी ओर भी महिलाएं सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो ग्रामवासी हैं इनसे बात कर लें थोड़ी। भाई साहब समस्या बताओ, समस्या कैसे आ रही है? समस्या ये है जी कि क्या हम छोड़ दो यह बरसात का पानी गोल है गया ये बरसात का पानी है? बरसात का ना वैसा ही उनका समरन का। हाँ, घरों का पानी है मतलब? हाँ है? हाँ जी। तो फिर ये पानी निकलने के लिए रास्ता क्यों नहीं है? इनमें रास्ता नहीं है जी, रास्ता रुका हुआ है क्योंकि ये सड़क बन चुकी है, इधर उधर से पानी रुका हुआ है। मतलब पहले जो रास्ता था जाने का वो इधर से था पानी का? हाँ सर हाँ हाँ, आप बताइए। मैं बताऊंगा आपको, ये आज से 40 साल पहले से ही एक सड़ेला खड्ड बोलते हैं इसको हम, वो पानी हमेशा से इसी सड़ेला खड्ड में जाता था। और प्रेजेंट में 15 ना पहले ही ये जब इसका निर्माण हुआ था ये बंद कर दिया गया, यहाँ ऊंचा कर दिया गया और इधर से पानी वहां रोक दिया गया जहाँ ये महिला खड़ी हुई है। इधर मेरा एक 18 बीघे का रकबा है, आपको दिखाऊंगा सर। वहां में जब भी लोग छरी छापरी बहन बेटी कहती हैं कि बाबा खोल दो, तुरंत ही मैं उस पानी को खोलता हूँ। बाकी यहाँ इतनी बड़ी चैट चली हुई है जो कि यहाँ सब एलएमसी बसी हुई है। जो आज ये पूरा जो नंगला है ना, ये पूरा एलएमसी है। इसको 121 नंबर बोलते हैं। ये गोविंदगढ़ से सटा हुआ है, ठीक है सर। आज तक एसडीएम साहब आश्वासन दे देते हैं, नहीं कोई पटवारी आता है, नहीं कोई कानीगो आता है, ना कोई तहसीलदार ना नायब तहसीलदार। मतलब ये मकान जो बने हुए एलएमसी में बने हुए ये टोटल एलएमसी है, काई के बाप दादा की ना है। अच्छा। और उसके लिए भी पानी अब रोक रखा है हमारा, मेरा क्या पूरे मोहल्ले का। यहाँ किसी की संपत्ति नहीं है, ये एलएमसी है। और यहाँ 121 नंबर में जिसके भी पट्टे हो, ये सामने जो कोठी बन रही है ये खरीदा हुआ है। ये एक शख्स ने बेचारे ने खरीदा है 2.5-3 बीघे खेत, जब अपनी बिल्डिंग बनाई है उसने। बाकी सब मामला फ्री फंड का है। फ्री फंड के में कोई पानी निकालने के लिए भी बड़ी कठिनाइयां चल रही हैं। 10 बार एसडीएम साहब से मैं भी तहसील में बैठता हूँ, इधर वकील साहब है हमारे, ये भी 10 बार कल परसों मीटिंग हुई। वकील साहब ने एक बार मुझे बताई थी ये समस्या। भैया मुझे शुरू से बताओ, ये पानी शुरू से ठीक ठाक निकल रहा था? हाँ जी, शुरू से इधर ही निकल रहा सलाह खड्ड में है। तो अब कैसे रुक गया पानी? ये जब से इस रास्ते का निर्माण हुआ है, ये रास्ता जो निकल गया, तो इसमें पाइप डाल दिया जाए इधर को तो ये निकल जाएगा पानी फिर। लेकिन आगे से रास्ता रुक गया है। आगे से रास्ता किसने रोक दिया? कुछ लोग हैं सर जो रोक रखा है। माननीय राजस्व मंत्री जी आए थे, अनु वाल्मीकि जी, उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कोई भी सुनने को राजी नहीं है। तो गांव के जो प्रधान है उन्हें बताई तुमने अपनी समस्या? हमारे यहाँ 2 ग्राम प्रधान लगते हैं, एक जेवर खादर है और एक गोविंदगढ़ है, जो कि ये गोविंदगढ़ की मढ़िया के नाम से प्रसिद्ध है। हमने उसी नाम से ही प्रार्थना पत्र कितनी अनेक बार दिया है। गोविंदगढ़ की आपका जो गांव है ये गोविंदगढ़ की मढ़िया में खड़े हैं। जेवर की मढ़िया, जेवर खादर जो है वो गांव अलग है, वो अलग है। ये मैं इस वक्त गोविंदगढ़ की मढ़िया में खड़ा हुआ हूँ। तो गोविंदगढ़ गांव कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से कोई 500-600 मीटर की दूरी पे होगा सर। 500-600 मीटर की दूरी पर गोविंदगढ़ गांव है और बिल्कुल यहाँ से सटा हुआ जेवर खादर गांव है। और ये रहा आपका गोविंदगढ़ की मढ़िया। तो गोविंदगढ़ की मढ़िया की समस्या है। दरअसल इस समस्या को लेकर काफी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। अब इस समस्या को लेकर जो इनके ग्राम प्रधान हैं उनसे भी बात की थी। उनका कहना है कि आगे जाकर जो जमीन है, पहले एक जमीन में पानी जा रहा था, बाद में उनकी तरफ से जो जमीन मालिक है उसकी तरफ से पानी रोक दिया गया था। अब ग्रामवासियों का कहना है कि ये सारी एलएमसी की जमीन है। तो ये समस्या सामने आ रही है, डिस्प्यूट है, मतभेद हो रहा है। तो जो सक्षम अधिकारी हैं, हाँ भैया बोलना चाहता हूँ, हाँ बताएं। ये सर कह रहे हैं, बार कह रहे हैं कि उसमें वो सड़ेला खड्डा है, वो हमारी जमीन है सर। ये और कोई बता दे हमारी जमीन जिसमें बिल्डिंग खड़ी है, कोई बताए ना कि हमारी जमीन है, ये बोले ना कोई। हम गरीब हैं सर, अभी बोल रहे हैं। सर सुनो एक मिनट, अभी इन्होंने एलएमसी बताई थी। नहीं इसकी पैमाइश कराई जाए। सुनो, हाँ करो जी, हाँ जी पैमाइश कराई जाए। हम जी सबसे कमजोर हैं इस गांव के अंदर, इसलिए बार बार उसके लिए जवाब दे रहे हैं। तुम देखो किसका मकान है, किसकी जमीन इसके अंदर? सभी एलएमसी है ये। इनका कहा है चाचा बीरी का, चलो सुनो, ये चाचा बीरी की जमीन है, इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी चाचा की चलो इन्होंने खरीदी होगी। बाकी मैं बोलना चाहता हूँ, ये मकान बना हुआ है, जितने घर बने हुए हैं, है किसी की जमीन, किसी के कागज है इनके पास? हमारे पास कागज हैं। हमने डीएम कोर्ट में वो लगा दिया है 2 दिन पहले। ये हम पे जोर दे रहे हैं कि सड़ेला खड्ड अगर वो है, वो सड़ेला खड्ड जो ये बोल रहे हैं, हाँ। उस जमीन को ये लोग बता रहे हैं कि वो एलएमसी की जमीन है। आप क्या कह रहे हैं? हमारी जमीन है वो आपकी जमीन हाँ, है। और मैं कागज लगा के आया हूँ। पहले पानी कहाँ जाता था? आपकी जमीन में जाता था? नहीं जी, नहीं जाता। कहाँ जाता था पहले पानी? पहले तो जी ऐसे बारिश का जहाँ भर जाता है। बाकी पहले तो ऐसे जा रहा है, पहले इतनी समर नहीं जाता था। हाँ,
पहले समर नहीं थी गांव में, आज समर जब 10 समर थी आज 50 समर लग चुकी हैं। इसका वही जवाब देने का उसमें जाता है। और किसी के लिए क्यों नहीं कहें ये जमीन है और किसी के लिए कोई नहीं। सुनो एक सर इन्होंने इसके चाचा के लड़का ने वकील साहब के ने कहा हमारी जमीन में खोद दो पोखर, तो खोद दो, उसमें खोदते क्यों नहीं है? हम पे जोर क्यों दे रहे हैं? हम कागज दिखा रहे हैं अपनी जमीन के। देखो जी, इनका कहना ये है कि जेवर खादर में पहले कुछ समय पहले पट्टे हुए थे, जिसमें पट्टा एक हमारा भी है, इनका भी है और इनका भी है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। ये इस बात को कहते हैं कि यहाँ निश्चित है, माननीय एसडीएम साहब कहते हैं, डीएम साहब कहते हैं कि इनका पट्टा यहाँ स्थित है, मौके पे कब्जा है, ये हम मानेंगे इनका कब्जा है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। 121 में कहाँ है? 121/10 है, 7 है, 6 है, जो भी है। अब 121/7 में 5 बीघे अभी भी LMC दर्ज है, जिसका प्रूफ हमारे पास भी है। माननीय एसडीएम साहब से भी ये कहा गया है, ये आपत्ति दिया है, हमने मान ली, लेकिन ये स्थायी हमें प्रूफ दिखा दें, किसी नक्शा में दिखा दें कि इनका यहाँ है, तो हम मान्य हैं। अच्छा सर, मैं ये कहता हूँ ये अपने घरों के या किसी जमीन के स्थित दिखा देंगे, हमारी जमीन यहाँ पे है, दिखाओ ना, दिखाओ तुम। तो हम पे दबाव क्यों दे रहे हो? मैं कह रहा हूँ ये जमीन काफी पड़ी है, ये हम पे ही दे रहे हैं दबाव बार बार, कह रहे हैं कि उसमें करो, पानी को क्यों करें उसमें? बताइए क्यों करो उसमें? जवाब आज यहाँ दोगे? जवाब हमने इन पे कोई प्रेशर नहीं है जी, लेकिन अगर इनका स्थायी हो तो हमने भैया से आज तक कभी कुछ नहीं कहा, हमारा कोई मतलब नहीं। हमने माननीय एसडीएम साहब से प्रार्थना की, उन्होंने बोला आप जाओ खोदो। ग्राम प्रधान किशनपाल को बुलाया गया, उन्होंने कहा आप यहाँ से निकाल लो जी। इन्होंने अपनी आपत्ति दी, कहाँ दी हमें कोई मालूम नहीं है। कल संडे है, कल की पंचायत भी है, जैसा पंचायत निर्णय लेगी वैसा होगा। इसी समस्या को लेकर पंचायत होगी? जी सर, कल इसी समस्या। तो मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि दरअसल पानी की समस्या को लेकर हम बार बार विभिन्न गांवों में हम जाते हैं, वहां पोखर की समस्या आती है कि पोखर ओवरफ्लो हो जाती है। पहले जो पानी था, समर नहीं होते थे, पहले समर का पानी इतना नहीं निकलता था, लोगों के घरों का थोड़ा बहुत पानी होता था तो वो नाली में से किधर भी चला जाता था और आगे जाके सूख जाता था। मेन समस्या आ रही है समर के पानी का ओवरफ्लो होना। अगर यहाँ पोखर भी होती तो पोखर ओवरफ्लो होती, फिर भी पानी भरता। बहरहाल वो दूसरा मुद्दा है। मेन समस्या फिलहाल यहाँ गांव में ये आ रही है कि जो पानी गांव का, बस्तियों का, नालियों का निकल के पहले किसी के खेतों में चला जाता था और आगे जाके सूख जाता था, अब पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो जिसके खेत में पानी जाता था उसने पानी रोक दिया है। और ये पानी अब देख सकते हैं आप, तमाम घरों के बीचों-बीच रास्ते में पानी भरा हुआ है। तो ये तमाम गांव वाले लोग हैं, मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा सभी को दिखाएं। तो ये सभी भाई बंधु यहाँ खड़े हुए हैं, इनके घर हैं और इसी समस्या को लेकर ये लोग यहाँ पर आज इस समस्या को उठा रहे हैं। और इसी समस्या को लेकर कल गांव में पंचायत रखी गई है। पंचायत में फिर सभी लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। सक्षम अधिकारी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि कृपया इस मामले को निपटारा कराएं, क्योंकि शांतिप्रिय गांव है, तनाव है यहाँ पर, इन लोगों के बीच में आपस में कोई मतभेद ना हो, तो इनकी समस्या को सॉल्यूशन कराएं ताकि ये लोग आराम से रह सकें। हाँ भैया, आप क्या बता रहे थे? आप दूसरा ये मैं बता रहा हूँ, ये हुआ 3 साल प्रधानी है, प्रधानी होते ही मतलब ये पानी चल रहा था इस रास्ते में, मतलब उसने अपने खेत में प्रधान होने के पहले थोड़ा सा, मतलब इलेक्शन होने से पहले उसने अपने खेत में पानी ले लिया। तो ये 3 साल इलेक्शन हुआ था वोटन का, तो इलेक्शन उसने अपने खेत में पानी काट लिया। उससे पहले पानी कहाँ जाता? पानी इस रास्ते में ही चल रहा था, इस वाले रास्ते? हाँ, इसी में ही चल रहा था। तो फिर अच्छा, पानी इसी में भरा था, कहीं भी नहीं जा रहा, इसी में भरा रहता। कोई बुग्गी भी जाती थी पानी में गिर जाती, ट्रैक्टर जो भी जाता था इसी में जाता था। ये इलेक्शन होते ही उसने अपने खेत में पानी काट लिया। इलेक्शन होते ही? हाँ, इलेक्शन से पहले कटा दो, मतलब इलेक्शन हुए था। तो ये पानी आर पार का, यहाँ से काट के आर पार का उसी खेत में चल रहा था। इसका भी पानी इधर भी चल रहा था, ये तो अब सड़क बनी है इसीलिए ये हो गया, नहीं उसी का पानी भी इधर ही जा रहा था खेत में ही। जब उसने अपने खेत का पानी रोक दिया, ये 15-20 दिन हुआ पानी रोके हुए। लेकिन समस्या तो गांव की है, तो प्रधान की जिम्मेदारी है ना कि इस पानी को कहीं ना कहीं निकाले। उसमें बुतेरी एसडीएम था, वो पहले प्रधानों ने बुतेरी पोखर पर। सर ये सुने तो, जेवर खादर का मैं प्रधान हूँ, मैं नहीं कर पा सकूँ गोमतगढ़ समाने में, और जेवर खादर का ही पानी आ रहा है। जेवर खादर का प्रधान, इसका गोविंदगढ़ खादर का प्रधान कौन है? गोमतगढ़ का प्रधान वो है अमित चौधरी। अमित चौधरी? हाँ, हरपुल। अच्छा, तो अमित चौधरी की जिम्मेदारी बनती है यहाँ का पानी निकलवाने की? वो आया जी, वो तो है कह के गया या करवाया पानी, लोग नहीं जान दे, जो जेवर खादर के अंदर घेर रखी है जमीन। तो मेरा फिर एक बार सक्षम अधिकारी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कृपया वो भी इस बात पे ध्यान दें कि ये जगह थोड़ा बीच में पड़ रही है। लेफ्ट साइड में जो प्रधान है वो दूसरे गांव से प्रधान हो रहे हैं, और जो राइट साइड में प्रधान है गोविंदगढ़ के, वो दूसरे प्रधान हो रहे हैं। अब यहाँ की जो समस्या है गाँव की,
वो इस जल भराव को लेकर तनाव कितना क्रिएट कर रही है आप खुद देख सकते हैं। दोनों पक्ष मेरे सामने खड़े हैं। एक कह रहे हैं कि जो पानी हमारे खेत में जा रहा था वो हमने रोक दिया, तो रोकने के बाद में सड़कों पर भरा हुआ है। आप देख सकते हैं समस्या लाजमी है इनकी, जिनके घरों में पानी भरेगा भाई वो तो डिस्टर्ब होगा। तो इनकी समस्याओं का समाधान कराइए ताकि अमन सुकून चैन बन सके। सर पोखर खुदा था, मतलब बंजर में था पोखर, खूब उसने लगाया गोमद लड़के ने और सौदान प्रधान ने भी करा था। इसी बीच मंदिर के बाबा हैं हमारे साथ। उस दिन अनूप वाल्मीकि आए थे, राजस्व मंत्री नगर तहसील प्रांगण में, तो बाबा ने अपनी बात रखी थी, हम भी वहां मौजूद थे उस दिन। बाबा क्या हुआ उस समस्या का जो मंत्री जी के सामने आपने रखी थी? मंत्री जी के सामने जो समस्या रखे, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है सब बिके हुए हैं, MP से लेके MLA तक, जो विधानसभा के सदस्य है, जो विधान परिषद के सदस्य है, सब बिके हुए हैं। और इन शब्दों को आप डिलीट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी हैं सब दो मुंह का सांप बने हुए हैं। और मैं योगी बाबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूँ, यदि इन वीडियो को टीवी पे या कहीं भी जो सेलेक्ट करे या सोशल मीडिया पे, तो उन अधिकारी से जवाब मांगे जिन्होंने यहाँ पे पैसे लेके अपना काम बना लिया, अपना पॉकेट तो भर लिया, पटवारी से लेके ऊपर तक। और ये पब्लिक की बात सुनता नहीं और पब्लिक को ये तकलीफ में डालते, एक भी यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, सब पैसे के गुलाम है। बाबा ने अपनी बात कही, आप देख सकते हैं। ये महिला आपके घर भी इधर ही है, जो पानी भरा हुआ है इधर ही है घर आपके? हाँ हमारी ये ठोरी है, ये हमारी लेटरिन फेटरिन आ रही है, पानी में ही आ रही है। तो जल भराव की समस्या है, जो मेन मार्ग है वहाँ पानी भरा हुआ है, तो इन लोगों की समस्या का निदान होने की सख्त आवश्यकता है। और एक बार जरा फिर दिखा दें, वो महिला देख सकते हैं आप सामने जा रही हैं, वो पानी में होकर गुजर रही हैं, थोड़ा जूम करके दिखा दो।